आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहराई से खोजना। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। लूका 23:8। हमारी आधुनिक दुनिया में मनोरंजन का आकर्षण हर जगह है। सोशल मीडिया सनसनीखेज, तात्कालिक संतुष्टि और ध्यान आकर्षित करने वाले प्रदर्शनों पर विकसित होती है। यह भूलना आसान है कि जीवन में वास्तविक खजाने के लिए अक्सर एक आकस्मिक नजर से अधिक की जरूरत होती है। उन्हें गहराई से इच्छानुरूप ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हेरोदेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास महत्वपूर्ण अधिकार और प्रभाव था और वह उन चीजों का अनुभव करने का आदी था जो प्रभावशाली और असाधारण थीं। जिस समाज में वह रहता था उसकी नजर में उसके पास सब कुछ था। जब आखिरकार उसे यीशु से मिलने का अवसर मिला तो यह ज्ञान या आत्मिक विकास के लिए नहीं था, यह मनोरंजन के लिए था। हेरोदेस के लिए यीशु एक जिज्ञासु, एक आकर्षक व्यक्ति था जो शायद किसी चमत्कार से उसका मनोरंजन कर सकता था, परंतु मसीह परमेश्वर का पुत्र वहां मनोरंजन के लिए नहीं था। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। यूहन्ना 14:10-11। प्रभु यीशु ने चमत्कार तो किए, लेकिन उनके हर एक कार्य का गहरा आत्मिक अर्थ था। वे प्रभावित करने के लिए किए गए यादृच्छिक कार्य नहीं थे, वे गणनात्मक कार्य थे जो एक उद्देश्य को पूरा करते थे। परमेश्वर की महिमा करना, उनके संदेश की पुष्टि करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। मसीह के चमत्कार उनके प्रेम और ज्ञान की अभिव्यक्ति थे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 1 कुरिन्थियों 13:1-3। हम भी अक्सर दुनिया की प्रलोभन में फंसे रहते हैं, सतही आत्मिकता से संतुष्ट रहते हैं जो केवल व्यक्तिगत आराम और मनोरंजन चाहता है। हमारे रिश्तों, वृत्ति और यहाँ तक कि विश्वास में हम चमत्कार और असाधारण की खोज करते हैं। परमेश्वर की स्थिर प्रेमपूर्ण उपस्थिति की सराहना करने में असफल होते हैं जो हमेशा वहाँ मौजूद होती है, जो सिर्फ एक क्षण भंगुर मनोरंजन से कहीं अधिक प्रदान करती है। धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। अपने जीवन में सचमुच परमेश्वर को देखने के लिए हमें उसे इस रूप में खोजना चाहिए कि वह कौन है, न कि केवल इसलिए कि वह हमारे लिए क्या कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम चमत्कार की इच्छा नहीं कर सकते या चमत्कारिक चिन्हों की आशा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारा प्राथमिक ध्यान परमेश्वर के साथ गहरा स्थायी संबंध विकसित करने पर होना चाहिए। तब चमत्कार अपने आप में अंत नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति में गहराई से निहित विश्वास की पुष्टि बन जाते हैं। मुझे आपसे पूछना है, क्या आप परमेश्वर से उस रिश्ते की गहराई की खोज करते हैं जो वह प्रदान करता है, या आप उस क्षण के सतही रोमांच से संतुष्ट हैं? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के सागर में और गहराई तक गोता लगाने की चुनौती दें जहां वास्तविक चमत्कार घटित होते हैं, केवल दिखावे में नहीं बल्कि रूपांतरित जीवन में। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, मुझे आपकी खोज करने में मदद कर कि आप कौन हैं, न कि केवल उन चमत्कारों के लिए जो आप करते हैं। मुझे आपके साथ एक गहरी समझ और रिश्ते की ओर ले चल, ताकि मेरा विश्वास दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति में निहित हो। यीशु के नाम में, आमीन।